Hello students, this is question number 1 from exercise 4.3 of NCERT class 10th. In this question, we are given that we have to find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. तो देखो यहाँ completing square method हमको यूज करना है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि किसी भी पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड बी 1। तो देखो ये अभी पहले पार्ट में दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। So we divided by 2 because coefficient of x square should be 1. So this will be x square minus 7 by 2x plus 3 by 2 equal to 0. अब ये देखो x स्क्वायर को ऑप्शन 1 बनाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर रहे हैं तो बेसिकली ये x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनेगा। तो उसके लिए आप इसको देखेंगे 2ab वाला टर्म होना चाहिए जब भी x का टर्म जो होगा। तो देखो ये लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये इसको लिख सकते हो, देखो माइनस है तो यहां आपने माइनस लिख दिया 2 इंटू ए, देखो एक्स हो गया। अब बी हमको देखना है कि बी कितना होना चाहिए। तो बी अभी मेरे को नहीं पता, तो कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूं कि बेसिकली मुझे ये देखना है कि किसका मल्टीप्लाई करूं कि 7/2 आ जाए। तो आपको 7/4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब 7/4 के होल स्क्वायर को आप ऐड कर दो और उसको घटा दो, और आपके पास देखो 3/2 तो बचा हुआ ही है। तो इस तरीके से आप यहां पर लिख देंगे। तो देखो अब आप इन तीनों टर्म्स को देखकर लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इस 7/4 के होल स्क्वायर जो नेगेटिव है उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये आ जाएगा 49/16 माइनस, देखो ये आ जाएगा 3/2। तो इस तरीके से देखिए ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो आ जाएगा 25/16 मीन्स x माइनस 7/4 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25/16 विल बी प्लस माइनस 5/4। तो इसका मतलब एक बार आप प्लस साइन ले लो और एक बार आप माइनस साइन ले लोगे। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया। बेसिकली आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप यहां से आसानी से निकाल सकते हो। ये आ जाएगा 5/4 प्लस 7/4 मीन्स x इक्वल टू 12/4, x इक्वल टू 3। और अब देखिए इधर आ जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। सो x विल बी 7/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 2/4, हेंस x विल बी 1/2। तो यहां से देखो आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने रूट निकाल लिए, मींस x की वैल्यू जो कि 3 और 1/2 आई है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, we are given that 2x square plus x minus 4 equal to 0. 2x square plus x minus 4 equal to 0. So first of all we make the coefficient of x square 1. So we divide by 2. We get x square plus 1/2x minus 2 equal to 0. अब ये देखो x square plus 2 इंटू एक्स इंटू, अब आपको ये देखना है कि यहां पर किसका मल्टीप्लाई करें कि 1/2x आ जाए। x देखो पहले से ही है तो x के बारे में तो आपको नहीं सोचना, बस आपको ये देखना है 2 इंटू समथिंग शुड बी इक्वल टू 1/2। तो ये आपके पास 1/4 होना चाहिए। अब जैसे ये 1/4 आया तो आप 1/4 के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड एंड -2 इक्वल टू 0। तो ये देखो अब इन तीनों टर्म्स को देखकर आप लिख सकते हो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 1/4 का होल स्क्वायर इसको राइट हैंड साइड भेजोगे तो 1/16 प्लस 2 आ जाएगा क्योंकि इसको भी आपने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। तो देखो ये आ जाएगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16। तो इस तरीके से देखो x प्लस 1/4 इक्वल टू, जब आप अंडर रूट लेंगे तो बेसिकली ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, क्योंकि 33 का वर्गमूल नहीं ले सकते आसानी से, लेकिन 16 का अंडर रूट लोगे तो 4 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से एक बार प्लस चिन्ह ले लोगे तो x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 33/4, और एक बार नेगेटिव साइन ले लोगे मीन्स x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33/4। तो अब ये देखो जब आपके पास ये आ गया तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 33 माइनस 1/4, और यहां से देखिए x की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4।
तो यहां से बेसिकली आपके पास दोनों रूट्स आ चुके हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर भी हम एक्स स्क्वायर का ऑप्शन तो 1 बनाएंगे, लेकिन यहां तो 4 है, तो आप 4 को कॉमन ले लो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। इस 4 को तो आप हटा सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब आप दोबारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर रहे हैं, तो देखो इसको तो आप x का होल स्क्वायर लिख दो प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, यहां पर सोचना है कि क्या आएगा। देखो x से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, x तो आ ही चुका है। अब अंडर रूट 3 आना चाहिए 2 इंटू समथिंग, तो समथिंग शुड बी अंडर रूट 3/2, तभी तो देखो हल करने पर अंडर रूट 3 आएगा। जैसे ही आपको समझ में आया कि अंडर रूट 3/2 ये आया, तो आप इसका स्क्वायर जोड़ देंगे और इसी का स्क्वायर यहां पर आप माइनस भी कर देंगे, तो ये आपने देखो यहां पर माइनस कर दिया, प्लस 3/4 आपके पास देखो पहले से ही चल रहा है, तो ये देखो आप इन तीनों टर्म्स को देखकर लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, ये देखो अभी तो माइनस साइन ही आएगा आपके पास, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये 3/4 आ गया, प्लस 3/4 चल ही रहा है। तो अब ये देखो आपके पास -3/4 और ये 3/4 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरीके से देखो ये आ जाएगा x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये 0 लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, मींस इसका अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस 0 या 0 ही लिखें, क्योंकि 0 तो बेसिकली कुछ नहीं होता प्लस माइनस में बेसिकली, तो आप लिखोगे x प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां से माइनस अंडर रूट 3/2 आपके पास हो जाएगी, और यही आपके पास रूट की वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहां देख रहे हो कि आपके पास रूट की वैल्यू तो बेसिकली एक ही आई है, तो ध्यान रखें डिफरेंट वैल्यू तो एक ही है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो हमेशा ध्यान रखें अगर क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ रूट्स हमेशा 2 ही आएंगे, तो अगर दूसरा रूट भी पूछा जाएगा तो वो भी आपके पास माइनस अंडर रूट 3/2 ही आएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, we are given that 2x square plus x plus 4 equal to 0. So we divide this equation by 2 to make the coefficient of x square as 1. We get x square plus 1/2 x plus 2 equal to 0. Now this is x square plus 2 into x into, अब देखिए यहां पर 1/2 है, यहां 2 है, तो यहां 1/4 होना चाहिए, प्लस जैसे ही 1/4 लिखा तो 1/4 का होल स्क्वायर आपने ऐड किया और 1/4 का होल स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से आप ये देखो आपके पास इन तीनों टर्म्स को देखकर आप लिख सकते हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये तो -2 हो जाएगा, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा जब आपने इसको भी ट्रांसफर किया, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 1/16। अब -2 प्लस 1/16 यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -31/16, एंड x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ये देखो कि यहां पर होल स्क्वायर का साइन है और यहां पर माइनस आ रहा है, आप ये जानते हो कि कभी भी किसी का होल स्क्वायर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आप लिख सकते हो कि वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कांट बी नेगेटिव, hence this quadratic equation has no real roots। तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट में आपके पास कोई भी बेसिकली आंसर नहीं आएगा।